सबसे पहले आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और उसके बाद बात होगी आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट के साथ। आईआरबी इंफ्रा के तिमाही नतीजे जो आए हैं वो मिक्स्ड रहे हैं, मिले जुले रहे हैं। आय और मुनाफे के फ्रंट पे अगर हम देखें तो दबाव देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स में बेहतरी दर्ज हुई है। आय में आखिर दबाव कहाँ से आया है, किन नए मार्केट्स में कहाँ मौके हैं विस्तार के, FY27 में टोल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो आउटलुक क्या है, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईआरबी इंफ्रा के सीईओ और साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के सीईओ अनिल यादव जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। ओवरऑल रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें सबसे पहले तो लगभग 7% का एक डिक्लाइन दर्ज हुआ है। एबिटा मार्जिन हालांकि एक्सपैंड हुए हैं। ये जो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, इनके पीछे आपको क्या वजह लगती है, और साथ ही अब रेवेन्यूज़ को लेकर आपका आउटलुक क्या होगा FY26 और 27 के लिए? धन्यवाद। हमारा मतलब अगर मतलब प्रॉफिट देखेंगे, एज आपने राइटली मेंशन किया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एबिडा भी बढ़ा है, एबिडा मार्जिन भी बढ़ा है और प्रॉफिट 14% से बढ़ा है एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल इनकम। अगर मैं अब आय पे आता हूं तो आय पे मतलब कंपनी मतलब लास्ट 2-3 सालों पे मतलब असेट बिजनेस पे ही फोकस कर रही है। असेट बिजनेस पे क्या होता है कि 85-88% का मार्जिन होता है। तो आगे जैसे कंपनी की स्ट्रेटेजी है ज्यादा से ज्यादा असेट अर्जित करना, और जो कि मार्जिन अच्छे मार्जिन का बिजनेस होता है। और अगर आप हमारा टोल बिजनेस ग्रोथ भी देखेंगे तो हमारा 12 से 13% के आसपास का टोल में ग्रोथ कंसिस्टेंटली रहा है। और ये असेट बिजनेस कंसिस्टेंटली कंपाउंड हो रहा है। अगर हम असेट बिजनेस की बात करें तो हमारा असेट बेस साल के शुरुआत में मतलब रफली 80,000 करोड़ था। हमने 14,000 करोड़ के असेट ऐड किए हैं, और ये कंसिस्टेंटली असेट हम 1,40,000 करोड़ के एसेट साइज पे पहुंचना चाहते हैं नेक्स्ट 3 सालों पे। और रिजल्ट के साथ कंपनी ने अपनी 2030 का एक विजन भी दिया है, जिसमें कंपनी ने बात की है कि हमारा मतलब बेस्ड ऑन जो आज हमारे पास असेट है उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट रफली 25% CAGR के हिसाब से ग्रो करेगा। हमारा जो कैश ROCE है, हमारा जो कैश ROE है, वो रफली जो 7 से 8% अभी है, वो 14 से 15% ग्रो करेगा। और 2030 तक द कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट डेट टू इक्विटी विल बिकम जीरो। तो ये हमने मतलब हमारे रिजल्ट में मतलब हमारे मतलब जो शेयर होल्डर हैं या मतलब जो आपके व्यूअर हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी डिटेल प्रेजेंटेशन कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। राइट। चलिए यहाँ पर आगे जो है, क्योंकि वो आपकी एंट्री हो चुकी है 13 स्टेटों में, हम यहाँ पर उड़ीसा की भी बात कर रहे हैं। अब ओवरऑल एक्सपेंशन फिट आपका आईआरबी के, अगर हम लॉन्ग टर्म ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, तो कहाँ तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जीक्यूशन के लिहाज से? ट्रैफिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कोई नया मार्केट भी अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? तो आई थिंक आगे जो ग्रोथ मतलब आएगी, प्राइमरीली हम फोकस कर रहे हैं TOT पे, एंड सेकेंड लाइन में होगा BOT प्रोजेक्ट। तो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। TOT एसेट्स मैच्योर्ड एसेट होते हैं, वे जहाँ की मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी होती है, और लोअर रिस्कियर एसेट होते हैं, और कंसिडरिंग हम आगे जाके TOT एसेट बिड करेंगे। गवर्नमेंट का प्लान है 3 लाख करोड़ के एसेट मोनेटाइज करना, जो एसेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाए हैं। तो ये ओवर पीरियड ऑफ 3 to 4 years मोनेटाइजेशन के लिए आते रहेंगे। तो यहाँ से एक अच्छी विजिबिलिटी कंपनी को नजर आती है, जिसमें कंपनी पार्टिसिपेट करेगी, और सेलेक्ट बेसिस पे कंपनी BOT प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट करेगी। ऑलराइट। कंस्ट्रक्शन और O&M रेवेन्यू जो है वो आप कैसे जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आप ट्रैक पर हैं जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए थे ट्रैक करने के, और साथ ही आउटलुक क्या होने वाला है FY27 का? तो अगर मैं मतलब कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू की बात करूं तो लार्जली द कंपनी नाउ इज मूविंग टू अ 4 काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम। एक होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्ट से मतलब आएंगे, वो कंपनी का एक रेवेन्यू स्ट्रीम होगा। सेकेंडली होगा टोल कलेक्शन। थर्ड होगा एन्यूटी काइंड ऑफ O&M बिजनेस, जो कि हमारे पास 35 से 37 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो हमें 12 से 15 साल की विजिबिलिटी प्रदान करती है। तो इससे हमारा रेवेन्यू जो है कि कंसिस्टेंटली बढ़ता
बढ़ता रहेगा। और O&M क्या है कि हेल्दी मार्जिन बिजनेस है और एन्युटी टाइप बिजनेस है। तो इट्स नॉट लाइक ईपीसी की जहां आपका मतलब 1-1.5 साल की विजिबिलिटी होती है और फिर O&M गिरने लगता है। अगर मैं FY27 की बात करूं तो टोल में हमने मतलब एक असेट ऑलरेडी ऐड कर लिया है, दैट इज TOT 17, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट 1,70,00,000 के आसपास, 1,72,00,000 के आसपास अभी कलेक्शन जनवरी का जो नंबर हमने पब्लिश किया है उस पर नंबर आ रहा है। तो जो कि हम हमारे बिडिंग एस्टिमेट के हिसाब से ऑन ट्रैक है। और TOT 18 हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल 27 से हमारा स्टार्ट करने का, 1 अप्रैल 26 से हमारा स्टार्ट करने का अनुमान है। तो ये दोनों एसेट ऐड होते ही हमारा जो टोल ग्रोथ है जो 10 से 12% के आसपास हुआ करता था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% प्लस से हमारा टोल रेवेन्यू आगे ग्रो करता रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी का जैसे हमने गाइड किया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25% काइंड ऑफ CAGR इन द प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए, यहाँ पर जिस तरह से गवर्नमेंट का हमें हाईवे इन्वेस्टमेंट्स का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, आप कितने सिलेक्टिव होंगे अपनी बिडिंग को लेकर नए बॉर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए? तो हमारा जैसे मैंने बोला हमारा फर्स्ट फोकस होगा TOT, बिकॉज ये लोअर रिस्कियर एसेट होते हैं, कंस्ट्रक्टेड एसेट होते हैं और इसमें मतलब ऑलरेडी टोल रेवेन्यू का ऑलरेडी आपके पास 3-4 सालों का ट्रेंड होता है। तो फर्स्ट फोकस हमारा TOT होगा। BOT एसेट में हम अपॉर्चुनिस्टिक होंगे, जो IRR बेसिस पे जहां मतलब विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू होगी वो प्रोजेक्ट्स को हम आई करेंगे। और कंसिडरिंग द हाई कंपटीशन इन EPC एंड हैम, हम उस सेगमेंट में मतलब लास्ट 3-4 साल से हैम में भी बिड नहीं कर रहे। EPC तो हम लास्ट 20 साल में मतलब बिड नहीं कर रहे हैं। बिकॉज EPC का अगर आप जो अवार्ड हो रहा है और रफली 45-50% बिलो NHAI TPC हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट मतलब एक प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करती है उसके 50% के बिलो अवार्ड हो रहा है, इसलिए हम वो सब सेगमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारा फोकस होगा TOT प्राइमरीली, फॉलोड बाय द BOT अपॉर्चुनिटी। नेट डेट अगर हम बात करें तो काफ़ी लोएस्ट 0.6x पे फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये सेक्टर का लोएस्ट होगा और आने वाले समय में हम कैसे देख सकते हैं कि ये लो डेट सिनारियो को आप सस्टेन रखेंगे? तो IRB मतलब मैनेजमेंट मतलब हमेशा से डेट पे मतलब फोकस किया है। हम डेट मतलब दो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं, बट हमने डेट को कभी भी पाइलअप नहीं होने दिया। और आगे भी हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मतलब डेट कंसिस्टेंटली कम होता रहेगा। और हमारा प्लान है कि 2030 तक जाते जाते हम नेट डेट जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास जो कैश होगा 2030 में, मतलब वो हमारा जो भी छोटा मोटा डेट बचा होगा, कैश हमारे पास ज़्यादा होंगे देन द डेट अमाउंट। तो आगे भी हमारा डेट कंसिस्टेंटली रिड्यूस होता रहेगा, दैट इज मतलब मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस, और हम जो कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं। अगर आप 2021-22 देखेंगे तो कंपनी के पास पहले मतलब ऑलमोस्ट 2.5 और 3:1 का डेट इक्विटी होता था, जो कंसिस्टेंटली रिडक्शन होते होते 0.6:1 हो गया है ऑलरेडी। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, टोल कलेक्शन आउटलुक क्या होगा FY27 के लिए आपका? टोल कलेक्शन हम दो प्रोजेक्ट ऐड करने वाले हैं विदाउट एडिशन ऑफ एनी न्यू फर्दर ऑर्डर वॉट एवर विल बैक ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस टू असेट्स। नेक्स्ट ईयर हम 20% प्लस ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं IRB ग्रुप में इन टर्म्स ऑफ द टोल कलेक्शन। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। विस्तार से आपने बातचीत की, तमाम पैरामीटर्स पर सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद। और हम भी कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार IRCTC के मैनेजमेंट से बातचीत होगी, बने रहें।